कोई चीज़ अगर खराब हो जाए, लाइक गिर के खराब हो गया है या कहीं टकरा के खराब हो गया है, दिमाग भी, हर चीज़ के तो मारो गोली, दिमाग भी। अगर दिमाग किसी के टकरा के खराब हो गया है या गिर के, उसी तरह सामान अगर टकरा के खराब हुआ है या गिर के और वो नहीं चल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसे हर तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। एकदम जब नहीं बनता है, लास्ट ऑप्शन पता कौन ला बचता है? फिर से वही तरह से गिरा दो, टकराओ, उसी तरह से मारो वहाँ पे। अगर फलाना रेडियो गिर गया है और नहीं बोल रहा है, हम उसे हर तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, कभी कभी बात करके उसी तरह से गिराओ, बोल पड़ता है। मेरे साथ तो इसे बहुत बार हुआ है। अभी जल टोच ऐसे हुआ था, चल नहीं रहा था, चल नहीं रहा था, एक्चुअली में गिर के खराब हुआ था। मैंने हर तरीका आजमा लिया, आखिरी में उसे फिर जोर से गिराया, चल पड़ा। तो ऐसे होता है। इसी तरह इन लोगों के ड्रामा है। अब काम खराब हो गया है, बात बिगड़ गई है, बनने का सब रास्ता इन्होंने अपनाया है, कोई रास्ता नहीं अपना पाए, तो अब उसको फिर से उलझाएंगे, थोड़ा से उलझाएंगे, तभी तो पाकिस्तान आ पाएंगे और एक साथ मिलके रह पाएंगे। तो उसको दोहराएंगे, ठीक हो गया, सट मारेंगे फिर से वही जगह पे जाके। तो ये लोग सट मार रहे हैं यहाँ पे। घोचू और उसके साली ऐसे लड़ रहे हैं कम्युनिटी पे, जैसे जीजा साली जूते के लिए लड़ रहे हो। अरे भाई, कैट फाइट, कैट फाइट। बिलो, जिसके सब कुछ ऊपर से नीचे बुढ़ा गया है, वो इतना दिमाग नहीं दे पा रही है कि भाई बस कर दो, पैसा कमा लिए हो, चुप हो जा, अब क्या तमाशा लगा के रखे हो। अब दुनिया को बता दो कि हमारी अम्मा ने सुलह करवा दी, अम्मा ने कसम दे दिया। अम्मा सब चीज की कसम देती है, एक होने का नहीं देती है। क्योंकि एक होने का कसम दे देगी तो ये कैट फाइट कैसे चलेगा? आए दो जो पार्टी बनी है, वो पार्टी कैसे खड़ी रहेगी? पार्टी ना, इनको भुज्जे मारेंगे। अब ये दोनों बहनें पार्टी से डर रहे हैं। अब दोनों मिल लेंगे, पार्टी कहेंगे कि जब तुम लोग के एकदम दुख रहा था तो हम लोगों ने साथ दिया रहा। अब क्यों भाई? नामर्द बंदा ने कुसर को गाड़ी में आगे बिठाया, पीछे का सीन बिल्कुल नहीं दिखाया, विद लॉट्स ऑफ लगेज, वो भी नहीं दिखाया, अनसीन। कुसर को ले गया, वैक्सीनेशन कराया। पाकिस्तान में फर्स्ट ईयर पे बच्चे को सुई लगती है ना, उसके बाद इतना नेसेसरी नहीं रहता है हेल्थ सेंटर जाना। मुझे नहीं याद है अपनी वाली के बारे में, ये आखिरी सुई कब लगा था याद नहीं रहता ना। फिर लेकिन बाद में मैं जाती थी, काफ़ी दिन तक लेके गई हूँ, पर सुई शायद 1 साल में लगा रहा। तो ये ले गया, ढोलू की सुई लगा दिया है। अब ढोलू ने करेगा, करना है टाटा, क्योंकि अब ढोलू और कोसर के टाइटल पे भी इसके बत्ती नहीं जलती है, चैनल की ग्रीन लाइट नहीं ऑन होती है, वही लाल पीला होता रहता है, लूप लाइट। तो उससे अच्छा है कि इनको दफा कर दो, बिठा के रोटी खिला रहे हैं। चलो कोसर बोरी बांधो, हम लोग कोरिया करेंगे, क्योंकि अकेले की तुम्हारी बोरी है नहीं, तेरी सास है, तेरा खासा में ससुर भी आ जाता है कभी कभार मुंह फट के रोटी तोड़ने। तो कोसर के लगेज कोरिया करने के बाद इसने दिखा दिया कि जा रहे हैं। अब जब ये लोग गाड़ी में जाएंगे तो एक्स्ट्रा पीपल बस में बिठाएंगे ना ये लोग, वो लोग बस से जाके उतर जाएंगे या चले गए होंगे। लेकिन गाड़ी में आज था कोई, सबको साफ साफ नजर आया। कोसर भी एकदम से अपसेट लग रही थी, क्योंकि ड्रामा हुआ हो जाएगा तो पैसा देना बंद कर देते हैं ना गांव भेज के। तो कोसर गांव जा रही है भाई। इस बार कोसर लंबा समय के जा रही है, वो वापस उसे नहीं लाएंगे, ठीक है। तो कोसर जा रही है अपने गांव, उसके वो माँ बाप के पास, जो माँ बाप कोसर मर भी जाती, इस्लामाबाद नहीं आती, उनके पास जा रही है कोसर। और दिस टाइम मस्ट बी फोएवर। पिंडी में बारिश का जो माहौल बना है, मेरी एक अपनी फ्रेंड है, बहन है मेरी, जो सट्टू और कोसर के घर के दरमियानी में रहती है, ठीक है। और उसे पता है कि मौसम का हाल वहाँ पे क्या है। और गोचू रोजाना मौसम का हाल दिखाता है कि बहुत सुंदर है, बहुत धूप निकली है, बारिश होने वाली, फलाना ढमकाना। मौसम जब डरावना होता है, सट्टू आके बताती है कि आई एम अफ्रेड, डर लग रहा है मुझे। कोसर जिस जगह पे रहती है वहाँ के हालात सूरत नहीं अच्छा है, और जब बारिश होती है वहाँ पे आजकल इतनी खौफनाक बारिश होती है। मेरी जो फ्रेंड है माशाल्लाह, उसके बच्चे ग्राउंड अप है, स्टिल वो कहती है कि घर में सबके होते हुए भी डर लगता है।
इतना खौफनाक बारिश होती है। उसने मुझे ये भी बोला कि सिस्टर काश मैं दिखा सकती तुम्हें भी। रात का टाइम था कि कितनी खौफनाक बारिश हो रही है, और रोजाना रोजाना हो रही है। ये नहीं कि एक दिन होता है एक दिन नहीं, तो चलो लोग अपने ड्रामे में मान ही लेके चलो आज घोचू बारिश वाला दिन को सर के पास है। तो इतना बारिश में एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा लेके कोसर क्या कर रही होगी बारिश में डर डर के, करती क्या होगी ये सोचो कोई। एक तो मैंने तुम्हें बताया है तुम लोगों को कि वहां पे इतना हंगामा मचती है कि पुलिस भी आती है, फिर रात रात लोगों को घर से बाहर भी निकाल के खड़ा करते हैं पूछताछ करने के लिए, और कोसर फिर भी वहां अकेले रहती है। ये तो 24 घंटे इसके आगे पीछे तुम हिलाता अपनी बीवी के। भाई की सही वहां चला जाए, लेकिन क्यों जाए, वहां पे तो ऑलरेडी हाउसफुल है, जाके क्या करेगा। पहले से बता के जाता है घर क्लियर करो, लाइन सीधा करो, मैं आ रहा हूँ। तो वहां पे क्लियर हो जाता है, ये जाता है तब। वही घर को सर के टिकटॉक रील्स पे कितना छितरान बितरान रहता है, घोंचू के जाने पे एकदम नीट एंड टाइडी यूट्यूब ब्लॉग बनाने के लायक कर देती है घर को। मतलब सारा कचरा हटा देती है ना, छोटे बड़े कचरे, समझ पा रहे होंगे ना। तो कोसरबाजी कब जाएगी पहाड़ पे खाने, भजिया पकोड़ा, कब लेके जा रहे हो बाजी को पिकनिक करवाने। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोगन। हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, दुनिया की इकलौती लॉयल औरत के लॉयल्टी ड्रामा। आप सबके साथ मैं लॉयल हूँ, आप सब मेरे साथ हो, आप सब मेरे लिए बहुत सोचते हो। आप सबके साथ मैं लॉयल हूँ, आप सब मेरे साथ हो, आप सब मेरे लिए बहुत सोचते हो। अरे बाजी, लॉयल तो तू घोचू के साथ भी नहीं है। घोचू को घर में बिठा के जाज भाई साहब के साथ गाड़ी में बहरे निकल जाती थी, और तो और जब बहरे से लौटी है एक बार, तो हाथ में बच्चा थमा दी, लो पकड़ो, तू बाप बन गया बाहर बाहर से। तू घर में बैठ के बैठा बैठा रह गया, मैं बाहर बाहर होके तुम्हें बाप बना दिया। तो ये तुम्हारी लॉयल्टी का वो है, क्या बोलते, सर्टिफिकेट है भाई, सर्टिफिकेट। तू अपने सब्सक्राइबर्स के साथ ही कितना लॉयल है वो तो तुमने उस दिन बता दिया था, जब तुमने एक वीडियो बनाया था कि मेरे साथ इतना कुछ हो रहा है, मैंने सोचा मैं कनाडा शिफ्ट हो जाऊं। मैंने सारा डॉक्यूमेंट्स जमा भी कर दिया है, जो मैं झेल रही हूँ मेरे बच्चे ना झेलें। तो क्या हुआ कनाडा का, अभी तक कुछ तो आसरा आई गई। तब तुमने अपने मुल्क को गंदा की थी, तुमने बोला मेरा मुल्क बहुत प्यारा है, यहाँ के लोग बहुत गंदे हैं। अब तो तुम इसी मुल्क में पलट पे पलट लिए जा रही हो, लिए जा रही हो। क्या मतलब है तुम्हारा। तुम्हें बहुत प्यार है यहाँ के लोगों से ना। तुमने जिनको ब्लाइंक दे के कनाडा जाने का तमाशा लगाया था, तुम उनके साथ पलट लेके बैठी हो। तो बाजी कुछ लोग तुम्हारी सब बातों पे सच मानने लग गए। ये प्लॉट का चक्कर अभी जल्द से चल रहा है, ये प्लॉट का चक्कर अभी जल्द से चल रहा है। जब मुस्तफ़ा को गांव से अचानक ला के इस्लामाबाद पहुंचाया गया था, ये टट्टू लेडी वहीं रुक गई थी, रास्ता रास्ता घूम रही थी, तब प्लॉट का चक्कर स्टार्ट हुआ है। और ये पूरा काम तमाम अभी इसी एक आध हफ्ते में हुआ जाके एंडिंग। तो भाई ये पुरानी बात नहीं है, न्यू बात है प्लॉट वाला। ठीक हो गया। अभी जल्द नज्जो रानी ने एक टाइटल लगाया था, मैं घर से कहीं चली गई थी और इस्लामाबाद के गई थी, मुल्तान। तब प्लॉट बेचने की बात शुरू हुआ था, नाना के प्लॉट। सलमान ने नाना को बगैर बताए तब बेचा है अपनी बहनों को। तब यहाँ वहाँ पे आयशा भी गई थी, ये भी गई थी, और सलमान भी था। बिका नहीं था, बिका भी जल्द है। और पहले और भी प्लॉट्स नाना के चक्कर चला है, ये वाला और है। ये सट्टू ने जब चंगुला पिटबुल लिया है ना, तब देखने गई थी। अभी जल्द ये वाला तमाशा खत्म हुआ है। तो जैसे इसके नामे हुआ, पूरे खानदान पैजामा खोल के खड़े हो गए, तुम मेरे पे पत्थर मार, मैं तेरा मारता हूँ। एंड वरना पहले ना मार लेते पत्थर। इन लोगों को अगर कुछ चाहिए हमेशा तो कंटेंट चाहिए। तो भाई सट्टू के बच्चे स्कूल जाएंगे। सट्टू ने आज खुल्लम खुल्ला बता दिया है, मेरे तीनों बच्चे एक साथ एक ही स्कूल में जाएंगे। पहले भी तो जा रहे थे एक साथ एक ही स्कूल में। मतलब स्कूल नहीं खराब था, तुम्हारे बच्चों ने वहां कांड किया था।
फिर तुमने अपने बेटा और छोटी बेटी को वहां से निकाल लिया, दोनों कांड करने वालों को। फिर बेटा को तुमने एकेडमी भेजा, उतना दिन तुमने स्कूल का उसके खराब किया, वही क्लास में वो फिर से जाएगा। अब इसने माइंड बना लिया, अगर बेटा स्कूल नहीं गया तो यहीं से बेड़ा गर्क हो गया। तो अब जाएंगे चंगुला बाबा और टिंगमुंगी भी स्कूल जाएंगे। लेकिन प्लान तो कुछ और है भाई। स्कूल जाना तो अलग बात है, प्लान तो कुछ और है। कुछ और है भाई साहब प्लान। तो नालायक जो हराम का बच्चा घोंचू है, जो अपने बाप का सगा भी नहीं है, माँ ने कहीं और जाके पैदा किया था, लाहौर में जाके। उसका कहना है कि सट्टू से मुझे रोज प्यार हो जाता है, मैं उसके देख के गाना गाता हूँ। कोसर से क्यों नहीं होता है? वो तो तेरा सालाना मोहब्बत है ना। उसे पिकनिक रोज नहीं, सुबह शाम लेके जाता तू। अगर तेरी बीवी होती, ना मोहब्बत थी ना बीवी, ये भाड़ में जाए पिकनिक, भाड़ में जाए गाना। तो आज फिर घोंचू आदमी जो बंदा है, वो अपने सट्टू को लेके गया पिकनिक करने। अफसोस कोसर वाज अगेन मिसिंग। ओ माय गॉड। तो कोई बात नहीं, खैर अब तो सब लोग मान ही गए हैं काफी। तो कि क्यों मिसिंग होती है ना, सबको समझ आ चुका है। तो वहां पे सट्टू जब जाती है तो वहां पे कहती है कि मेरा प्लॉट है। अरे सट्टू दा टट्टू लेडी, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे जो सब्सक्राइबर्स है तुम्हारे बातों को पत्थर की लकीर मान जाते हैं। अब तुम उस प्लॉट को मेरा प्लॉट बोल तो दिए हो, अब कल के वो प्लॉट को तेरा प्लॉट नहीं साबित हुआ, ये लोग तुम्हें बुझे देंगे, याद रखना, इतने पागल है लोग तुम्हारे प्यार में। तो जिस तरह से वो प्लॉट तुम्हारा है, उसी तरह से वो प्लॉट पे जो कैमरा लगा है वो मेरा है, मैंने लगा के आया है। जिस तरीके से प्लॉट तुम्हारा हुआ, उसी तरीके से वो कैमरा मेरा हो गया। मैंने बोला लगा देते, इनके बात बात रिकॉर्ड करते, सुनते को सर क्यों नहीं आती यहाँ पे। ऐसा कौन सा बीमारी लगा, कंडे लगे को सर को, पहाड़ी में बैठना हराम है जो। तो मैंने कैमरा लगा दिया। मैंने बोला देखो तो, ये जो छोटी वाली बहू रानी हलीमा है, उसके क्या करता बे। हलीमा बहू रानी है या वाकई में नौकरानी है? मुझे तो, मेरी तो अल्लाह ताला से बिल्कुल दिल से दुआ है, अल्लाह ताला उस लड़की के नेक नसीब करे, चंगुला जैसे लड़का से उसकी शादी होए, इज्जतदार से अपनी जिंदगी निभाए, और सट्टू जैसी सास मिले जिसकी चेहरा ऐसे अपने कोपचे में ले ले, ऐसे नोच खाए चेहरा जिसका। दिल से दुआ है। सट्टू के जिंदगी के सबसे बड़ी अजाब, जब हलीमा उसे रोज ताने मारेंगी उसके झूठ के दे दे के, उसके झूठ को उसके सर पे ठोकेगी जब सुबह शाम। कितना मजा आएगा मेरे प्यारे बच्चे, कमेंट में बताना जरूर, अगर हलीमा इसकी बहुरानी बन जाए। रोजाना लोग इसे कमेंट में भी बोलते हैं कि सट्टू द टट्टी लेडी, इस जवान लड़की को उसके घर भेजो, तुम्हारा बेटा भी जवान है, कल के ऊंच नीच हो जाएगा। मजाल है टट्टू को समझ आवे। बहू बनाएगी तो क्यों समझे, वही से समझ आता है कि बहू रानी है भाई, ससुराल में पड़ी तेरे बाप का क्या जाता है। तो भाई कोसरबाजी के टाटा बाय बाय हो गया है। कोसरबाजी जाएगी गांव, और ये पूरा फैमिली एंजॉय करेंगे, कोई मसला नहीं है। बारिश में जो मर्जी रहे, कोसर अकेली पड़ी रहती थी ना लोगों के सामने, सबको पता है अकेली तो नहीं थी, बस लोगों को लग रहा था बेचारी अकेली है। तो खुश हो जा भाई, कोसरबाजी गॉन। तो सट्टू अपने बच्चों के एडमिशन करा दी। हाय हाय, नालायक बच्चे अब स्कूल जाएंगे। बोले तो टीमूंगी और चंगुला, मिनमिनैया तो जा रही थी कभी कभार मिस कर करके, अब तीनों जाएंगे। ये औरत से कुछ ना हो पाता है, ना ये बच्चों को बराबर स्कूल छोड़ पाती है, ना ये बराबर उठ पाती है, ना ये बिजनेस चला पाती है, ना ये जिम जा पाती है, ना ये कुछ कर पाती है। शी कांट डू एनीथिंग, ऑल शी कैन डू इज रंडी रोना, कोसर नामा। तो अभी कोसर को कुछ रोज ड्रामा से दूर कर रहे हैं। यूट्यूब फैमिली एकदम से थक हार के भर पाए कोसर से, वी डोंट वांट टू सी कोसर। अगर तुम्हें कोसर के साथ एकदम मिलजुल के रहना है तो हम लोग तुम्हें अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि तुम हम लोग से बहुत खेल चुकी हो, बस हो गया, इतना कमेंट इसको रोज आता है। तो कोसर को कर दिया इन लोगों ने अब टाटा बाय बाय, कोसर के सारा बोरी बिस्तर भर दिया। घोंचू ने कोसर के घर के अंदर वाला पार्ट हम लोगों को आज नहीं दिखाया।
कोसर को दरवाजे पे छोड़ के भाग आया, क्योंकि कोसर के घर तो उजड़ा पुजड़ा, कोसर तो जा रही है गाँव, और कोसर अकेली तो जाएगी नहीं, पूरा ससुराल टब्बर लेके जाएगी, आधो आध घर खाली करके जाएगी, या हु नोज फूल बोरी बिस्तर लेके जाएगी। इस टाइम प्लान बड़ा है, हल्का हल्का पता चला, लेकिन हम किस पे यकीन करें? थोड़ा कंफर्म पता चलेगा फिर मैं आप लोग को बताऊंगी। आने दो कोसरबाजी को गांव में, आने दो, परेशान मत हो, यहीं आएगी, आसे पास से आएगी, मिलन होता रहेगा, जैसे देखेंगे वैसे बताएंगे। तो मैं तो शायद इस गांव में नहीं रहूंगी इंशाल्लाह, अल्लाह ताला को पता है, शायद रह भी जाऊं, अल्लाह जाने। तो भोचू ये मत सोचना, जब मैं अगर पाकिस्तान छोड़ भी दिया, ये मत सोचना कि मैं कोसर के अपडेट्स नहीं रखूंगी। मेरा जो संज्ञा है ना वो इधर ही रहेगा, और तुम्हें तुम्हारी फुल जानकारी हम लोग के पास तब भी रहेगा। तो मुझे इनके घर के इन्फॉर्मेशन कोसर वालों के मेरा हस्बैंड ही देता है, और कोई नहीं देता, उसे ही पता रहता है, सबसे फर्स्ट पता चलता है, वही आके मुझे बताता है, और दिखाता भी है काफ़ी चीज़ें। तो आने दो ना, गाँव ही आएगी और कहाँ जाएगी। लेकिन वहाँ यहाँ पे नहीं रहती है, वो घूमने आती है कभी कभार, अपने ससुराल में रहती है, बोले तो चीनी गोट में रहती है, अपने माँ बाप के घर बहुत कम रहती है। जब भी रहेगी तो दिखेगी, नहीं रहेगी तो नहीं नजर आएगी, जब होती है तो आम पेड़ के दरख्त के नीचे ही मिलती है। तो नामर्द बंदा जब कह रहा था कि बाबर वाले सब आ रहे हैं, वहाँ पे सब इनवाइटेड है, हम लोग वहाँ पे जा रहे चाय पीने, इसके थोड़ा सा भी नहीं गैरत जागा कि चलो एटलीस्ट इब्राहिम को मैं प्यार करती हूँ, लेट्स टेक इब्राहिम विद अस, और उसके माँ को भी ले लेते, बाकी टब्बर जवाड़ में। लेकिन नहीं लेके गया। इससे पता है को सर एक रिस्पेक्टेड बहू रानी है साफिया के, सब टाइम तो साफिया नहीं देगी, उससे यूज करवाएगी ना ड्रामा में। सवेरे एक टाइम यूज करवा देती है, रात के 12 बजे एक बार यूज करवा देती, 2 मिनट के, बस पैसा ले लेते, खाना खर्चा कपड़ा पानी, ब्लैक मेल वाला लिस्ट पूरा पकड़ा देते हैं ना, बहुत है। तो कोसर गांव जाते जाते बहुत उदास हो गई थी, एकदम से उसका चेहरा उतर गया था। जैसे कि मैंने बताया, जब कोसर गांव में होती है तो कोसर को पेमेंट नहीं मिलता है, एक्टिंग नहीं, पेमेंट नहीं, बात खत्म है, कुछ भी नहीं मिलता है। बस एक आध 100 के फ्रूट्स वगैरह दे देते, 12 अंडा दे देता है, दिखाने के लिए कि मोहम्मद इब्राहिम अंडा खाएगा, 2 किलो दूध दे देता है, 150 का, इतना चीज़ दे के चला जाता है। ये फॉर्मेलिटी है ना यूट्यूब का, अगर इतना नहीं देगा तो लाती नहीं खा लेगा। तो भाई बहू रानी हलीमा, हलीमा बहू रानी इतना मतलब इनके सगी हो गई है कि सट्टू द टट्टू लेडी के ना बैठने के लिए पत्थर वत्थर ढूंढ लाती है, जल्दी से सास से कुछ करती है। हलीमा को फुल टाइम छोड़ दे कोसर के पास, कोसर और हलीमा से बनती भी है, और हलीमा बच्चा को काफ़ी पैम्पा करती है ना, लेकिन नहीं छोड़ सकती, क्योंकि हलीमा के वहाँ रहना इजी बात नहीं है, वहाँ पे एक मर्द रहता है जो हलीमा के लिए गैर महरम है। तो हलीमा के बाप को कोसर के साथ हलीमा का रहना गवारा नहीं है। ठीक हो गया। अगर कोसर उस घर में वाकई में अकेली रहती तो हलीमा फुल टाइम वहीं पे नजर आती। तो ये चक्कर है, सट्टू के घर में भी तो इधर उधर ढमलती रहती है। एक्चुअली में सट्टू ने अपने बेटे को ला के दिया है ना, कि बेटा जब तुम्हें कुछ लड़की वड़की वाला फीलिंग, तुम्हें गर्लफ्रेंड के फीलिंग चाहिए अपने अंदर से, तो सी हलीमा देख लो यार है, इसीलिए तो रखी है। रोजाना लोग इसे कोसते हैं कि जवान लड़की को भेज दो, जवान लड़की को भेज दो, नहीं भेज रहे हैं। अब तो भाई स्कूल खुलने के 2 हफ्ते बचे हैं, देखते हैं कहाँ जाती है ट्रिप पे। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफिज।